हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हैं आप सब लोग? आई एम श्योर आप लोग सब बहुत अच्छे हो, हैप्पी फील कर रहे हो, अपना ध्यान रख रहे हो, लाइफ एंजॉय कर रहे हो, जिंदगी में बहुत खुश हो। ईश्वर करे हमेशा यूं ही खुश रहो, हमेशा आपको ब्लेसिंग्स मिलती रहे, ईश्वर में ब्लेसिंग्स आपको लग जाए एंड आपकी जिंदगी में हर चीज रोशन हो, आपकी जिंदगी हमेशा आगे आगे बढ़े, राइट डायरेक्शन एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम, राइट डिसीजन एट राइट पॉइंट ऑफ टाइम। नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव ऊर्जा, नेगेटिव लोग, नेगेटिव थॉट्स आपसे दूर रहे। एंड कोई भी इंसान अगर आपके ऊपर कोई ऐसी एनर्जी सेंड करने की ताकत करे, हिमाकत करे, जो कि आपका डेडली है, तो वो एनर्जी उसी के ऊपर 10,000 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर लगे, आपका बाल भी बांका ना हो। तो चलिए आज के एनर्जी की तरफ चलते हैं, जो एनर्जी यूनिवर्स पिक कर रहे थे, जो मैसेज यूनिवर्स से मिला, जो मैसेज फील हुआ कि एक ऐसे इंसान के एनर्जी पिक हुई है, एक ऐसे इंसान के एनर्जी पिक हुई है जिसको आपके खिलाफ मैनिपुलेट किया गया, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली कुछ ऐसी चीजें हुई हैं जिससे उसको फील हो रहा है कि एक्चुअली आप इनोसेंट हो और उसे आपके बारे में गलत बताया गया। दिस पर्सन वॉज मैनिपुलेटेड बाई समवन, एक इस इंसान को आपके खिलाफ मैनिपुलेट किया गया, तोड़ मरोड़ कर कहानियां सुनाई गई, लेकिन अब उस इंसान को स्लोली एंड ग्रेजुअली कुछ ऐसी चीजें हुई है जिससे उसे ये फील हो रहा है, ये चीज समझ में आ रही है कि आप इनोसेंट हो, आपकी गलती नहीं है और आप को जबरदस्ती फंसाया गया है। लेट अस चेक दिस पर्सन्स एनर्जी। उससे पहले माँ बाबा का आशीर्वाद लेना बहुत जरूरी है आपके लिए और मेरे लिए। हर हर महादेव, जय माँ बगलामुखी, राज राजेश्वरी, सुरेश्वरी, कमलेश्वरी, कमल गुंजवासिनी, कमला कमलात्मिका, महामाई माता, महालक्ष्मी, माँ दुर्गा, ज्ञान की देवी, माँ सरस्वती, आर्कएंजल माइकल, यूनिवर्स, सारे एंजल्स को मेरा प्रणाम, पिताजी को मेरा प्रणाम। हे प्रभु, आज की रीडिंग सबसे अव्वल दर्जे की रीडिंग हो, मेरे व्यूवर्स को वो क्लैरिटी मिले जो अभी तक वो खोज रहे थे, उन्हें जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी डाउट्स थे, वो इस रीडिंग के माध्यम से क्लियर हो। यही मेरा इंटेंशन एंड आई होप मेरा इंटेंशन सही हो एंड आपको रीडिंग एकदम एक्यूरेट मिले। सो दैट्स ऑल। चलिए रीडिंग की तरफ चलते हैं एंड उस पर्सन की एनर्जी निकालते हैं जिसे मैनिपुलेट किया गया है। उस पर्सन की एनर्जी निकालते हैं, उस पर्सन की एनर्जी निकालते हैं जिसे मैनिपुलेट किया गया। उस पर्सन की एनर्जी निकालते हैं जिसे मैनिपुलेट किया गया। लेट अस चेक। ठीक, कार्ड्स को चार्ज करना भूल गई थी, मंत्रों से वो हमें चार्ज करते हैं। ओके ओके, जो एनर्जी आ रही है वो मैं आपको क्लियरली दिखा दूं। 5 ऑफ पेंटिकल का बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है और ये जो पर्सन जिसको आपके खिलाफ किया गया वो आपके का समवन वेरी वेरी क्लोज। अच्छा, ये जो बात हुई है ना, वो किसी रिश्तों को लेकर या फाइनेंसेस को लेकर या कुछ ऐसे ही फैमिली रिलेटेड कुछ बातें होती है ना, जो टॉपिक्स होते हैं ना, उसको लेकर इस इंसान को आपके खिलाफ भड़काया गया है। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, उसके बाद 6 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। तो एक चीज आप अच्छे से समझ के रखो, इस इंसान को, ये जो पर्सन है ना, ये पर्सन आपके बहुत नजदीक है, वन ऑफ योर फैमिली मेंबर ओनली। ये पर्सन और कोई नहीं, आप ही का फैमिली मेंबर है और बहुत ही क्लोज फैमिली मेंबर है। मे बी हो सकता है आप इसके साथ पले बड़े हो, या फिर ये आपका कोई कजिन हो सकता है, आपका खुद का कोई भाई बहन हो सकता है, आपका खुद का कोई बहुत क्लोज रिलेटिव या पर्सन हो सकता है, या कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है। ऐसा फैमिली फ्रेंड जो कहने के लिए तो फ्रेंड है लेकिन है एक फैमिली मेंबर। सो ये जो पर्सन है, दिस पर्सन इज वेरी क्लोज, इसका बहुत अच्छा और क्लोज एसोसिएशन था आपके लिए। इस इंसान को आपके खिलाफ बहुत बुरी तरीके से मैनिपुलेट किया गया, इस हद तक मैनिपुलेट किया गया कि इसके कार्ड्स में ही स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है। दैट मीन्स इसको ओवर द पीरियड मैनिपुलेट किया गया। ऐसा बात नहीं है कि बस इसको कहा और इसने मान लिया।
काफी समय लगा, काफी इसके दिमाग में जहर भरा गया, उसके बाद ये पर्सन आपके खिलाफ हुआ है। उससे पहले तक इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए पॉजिटिव थी, लेकिन ओवर दीज इयर्स कंटिन्यूअस इसके कान भरे गए, और इसके कान भरने की वजह से आज ये पर्सन बिल्कुल आपके खिलाफ हो गया था। स्ट्रेंथ का कार्ड आया है, दैट शोज कि इसने इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट किया है, जिस पर्सन ने मैनिपुलेट किया इसे, इनफाइनाइट आर्ग्यूमेंट किया है इस पर्सन ने कि नहीं ये तो ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं या मैं जानती हूं, पर फिर भी कुछ ऐसी बातें इसको कही गई जिस वजह से इसे सॉरी इसे विश्वास करना पड़ा। कुछ झूठी कहानियां, कुछ झूठे प्रूफ्स, कुछ झूठे तथ्य इसके सामने रखे गए। दूसरी बात ये कि स्ट्रेंथ का कार्ड ये भी शो करता है कि इसे उस चीज का बुरा बहुत लगा कि आप ऐसे हो या आपने इस तरीके की चीजें करी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन एक बार में तो आपके खिलाफ किसी भी चीज को डाइजेस्ट नहीं कर पाया, पर स्लोली एंड ग्रेजुअली दे सक्सीड, और ये इंसान उनके साथ जाकर मिल गया। सबसे बड़ी बात है, आप देखो ये इंसान खड़ा कैसे है। सबसे बड़ी बात है कि इस इंसान ने आपके साथ एक बार भी क्लैरिफाई करना, जैसे बोलते ना, एक बार आपसे पूछ लेता, क्लैरिफाई कर लेता चीजों को। उसने आपसे बात करना भी जरूरी नहीं समझा, इसने आपको एक बार भी ये बताना जरूरी नहीं समझा कि भाई तुम्हारे बारे में ऐसी बातें हो रही है, इन बातों में कितनी सच्चाई है। किसी ने कहा और इसने आंख बंद करके विश्वास कर लिया, एंड दैट इज द रीजन कि इसका ऐसा दिमाग घुमा कि ये एकदम आपके अगेंस्ट हो गया और उन लोगों के साथ हो गया। आप देख रहे हो, क्या बोलूं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो मैंने आपको दिखाई थी 5 ऑफ पेंटिकल है। उसके बाद द चैरियट का कार्ड है रिवर्स का। इसको आपकी तरफ आना चाहिए था, एक बार आपसे पूछना चाहिए था कि क्या बात इस बातों में जो भी बोली गई है इसमें कितनी सच्चाई है, क्यों इस तरीके से ये बात तुम्हारे बारे में हो रही है। पर इसने उस बातों पर यकीन कर लिया और आपसे एक बार भी पूछना जरूरी भी नहीं समझा। Okay, strange. Now I just want to see कि किस बात को लेकर इसे मैनिपुलेट किया गया। ओके, किस बात को लेकर इसे मैनिपुलेट किया गया आपके बारे में, किस बात को लेकर इसे मैनिपुलेट किया गया, इसके कान में ऐसा क्या पॉइजन आ गया। ओके ओके ओके, हैंगमैन का कार्ड है रिवर्स में। दैट मीन्स एक टर्म तो आपके लिए यूज हुआ ही है, उससे मिलता जुलता या वही कि आप बहुत टेढ़ी खीर हो, आप अपना फायदा निकालना बहुत अच्छे से जानते हो। यू हैव डन समथिंग बहुत बुरा जो कि आपको नहीं करना चाहिए था। इसको और डीपली चेक करेंगे कि और माइन्यूटली हमें बताएं ईश्वर, एंजल्स, आर्कएंजल, कि आपके बारे में क्या कहा गया, किस तरीके से पॉइजन इसके कान में डाला गया है। आई हैव टेकन 4 cards फ्रॉम दिस एंड 4 cards फ्रॉम माय साइड। द मून की एनर्जी है, इसका मतलब आपने बहुत हाय तौबा मचाई है, आपने बहुत ड्रामे क्रिएट किए हैं, आपने अननेसेसरी की झूठी बातें कही है, विक्टिम कार्ड प्ले किया है आपने। आप मजबूर नहीं थे, आपने जानबूझ के चीजों को अपने फेवर में करने के लिए विक्टिम कार्ड प्ले किया है। आप बहुत स्मार्ट हो, लेकिन दूसरे को, अब दूसरों के सामने अपने आप को बड़ा सीधा साधा भोला भाला विक्टिम कार्ड प्ले करके अपने आप को विक्टिम की तरह दिखाते हो, मजबूर दिखाते हो, लेकिन आप वैसे हो नहीं। सो कहीं ना कहीं इनको ये दिखाया गया कि आपके जो ट्रू इमोशंस थे, हो सकता है आप काफी दुखी थे, या आपके अंदर का जो इमोशंस था वो इस इंसान को पता भी था जिसे मैनिपुलेट किया गया, उसको ये चीज दिखाई गई कि नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रहा है, ये बहुत शातिर चीज है।
ये अपने फायदे के लिए किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है और इसने किया भी है, और इसने अपने ही परिवार वालों को इस्तेमाल किया है। आपके बारे में ये बातें कही गई कि आपने अपने फायदे के लिए, अपनी स्टेबिलिटी, अपना उल्लू सीधा करने के लिए अपने ही लोगों को ठगा है, इस्तेमाल किया है, ताकि आपका मुनाफा हो जाए और वो जाए भाड़ में, आपको मतलब नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको एक डिसऑनेस्ट, एक डिसलॉयल इंसान की तरह शो किया गया है कि आप बहुत ही घटिया इंसान हो, बहुत ही जिसे बोलते हैं ना कि मक्कार इंसान हो, अपना फायदा देखने वाले अपॉर्चुनिस्ट इंसान हो। अगर आपका फायदा हो तो आपको फायदा निकालना हो तो आप अपनी फैमिली को भी बलि का बकरा बना सकते हो, अपने एक्सटेंडेड फैमिली को भी बलि का बकरा बना सकते हो। आप 2 मिनट इस बारे में सोचोगे नहीं। एजर्शन का कार्ड है, आपने अननेसेसरी परिवार में झगड़े करवाए हैं, अननेसेसरी अपना जिसे बोलते हैं ना तुरुप का इस्तेमाल करके अंदर ही अंदर चीजों को मैनिपुलेट करके आपने बहुत सारे झगड़े करवाए हैं। आपने दो लोगों को, परिवार के दो लोगों को आपस में भिड़ाया है ताकि आपका अपना मुनाफा हो सके, और आपका मुनाफा हुआ भी है। ये सब आपके बारे में बातें कही गई एज इफ कि बाबा ये आपको आपसे ज्यादा जानता है। लेट, ये सब आपके बारे में बकवास करी गई है। आई नो मेरे व्यूवर्स ऐसे नहीं हैं, पर दे सेड दैट कि आपने अपने फायदे के लिए मतलब आपके जो परिवार के दो लोग हैं उन लोगों को भिड़ाया और एड़ा बन के पेड़ा खाया। इस लड़ाई से आपका भला बड़ा फायदा हुआ है। एंड फाइनली सीक्रेट एंड इनोवेशन, आप आज भी बहुत सारे सीक्रेट्स अंदर रखे हुए हो। आप कुछ ऐसी बातों को जानते हो जो कि आपके अंदर है। आपने कुछ ऐसा किया है जो आज तक किसी को पता नहीं है। लोगों को शक है आपके ऊपर कि वो सारी प्रॉब्लम्स के पीछे भी आप हो, लेकिन उनके इस इंसान के पास कोई प्रूफ नहीं है आपके खिलाफ। पर कुछ ऐसी बातें हुई हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि उन सारे डिजास्टर के पीछे भी, उन सारे प्रॉब्लम्स के पीछे भी आप ही थे। ये बात भी आपके बारे में कही गई है। एंड इनोवेशन दैट शोज क्लियरली कि आप बहुत शातिर हो। पहले आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हो और उसी के बाद मसीहा बन के सामने वाले को उस प्रॉब्लम से निकालने का नाटक करते हो। कुछ नई नई इनोवेटिव आइडियाज लगाकर, कुछ ऐसा करके जैसे सामने वाले को ये लगे कि आपसे बड़ा मसीहा इस दुनिया में और कोई नहीं है। ओके, ये दो जन को लड़ाने वाली बात, इतना ज्यादा कोई किसी को कैसे भड़का सकता है? और सबसे बड़ी बात है कि सामने वाले ने इस पर आंख बंद कर कर यकीन भी किया, थोड़ा आर्ग्यूमेंट किया, लेकिन उसके बाद आपसे बात किए बिना वो इस बात पर राजी हो गया कि हाँ चलो ठीक है, हो सकता है कि वो जो बोल रहा है वही सही है, आप गलत हो। आई जस्ट वॉन्ट टू नो कि ये पॉइजन किसको किया गया? ये जो जहर घोला गया आपके बारे में, ये जो भी जहर घोला गया आपके बारे में, वो किसको घोला गया? और अब उसे कैसे यकीन हो रहा है कि आप इनोसेंट हो? ऐसा क्या हुआ कि जो उसे यकीन हो रहा है कि आप इनोसेंट हो? ये जहर कब घोला गया? ओके, यहाँ पर कुछ 3 लोगों की एनर्जी आ रही है। मे बी शायद इनमें से वो एक इंसान हो जो कि जिसे मैनिपुलेट किया गया आपके बारे में। ठीक है, यहाँ पर कोई मीटिंग हुई थी रिलेटेड टू सम डिस्प्यूट को लेकर, कुछ झगड़े चल रहे थे, कुछ यहाँ पर ये तो मुझे आपकी एनर्जी नजर आ रही है, आपके साथ कुछ डिस्प्यूट चल रहा था। ऑल ऑफ अ सडन ऐसा लग रहा था कि आपका लाइफ बिल्कुल, मतलब जिसे बोलते हैं ना, पूरी लाइफ चौपट हो गई है। एंड इसके पीछे भी ये 3 लोग इन्वॉल्व है। सो अपार्ट फ्रॉम दिस पर्सन, जो मुझे फील हो रहा है कि
आपके ये जो मैनिपुलेट कर रहे हैं ना आपके खिलाफ, ये 3 लोग हैं, और अपार्ट फ्रॉम 3 लोग ये जो पर्सन है ना वो भी उनसे मीटिंग में मिला था। कुछ परिवार में मीटिंग जरूर हुई थी जहां पर ये 3 मैनिपुलेटर्स उस पर्सन से मिले जिसे मैनिपुलेट किया गया। क्योंकि मीटिंग में बार बार 3 लोगों की एनर्जी आ रही है, मीटिंग में बार बार 3 लोगों की एनर्जी आ रही है, तो यहाँ पर 3 लोग थे अपार्ट फ्रॉम दैट पर्सन जिससे मैनिपुलेट किया गया। इन 3 लोगों ने उस पर्सन के दिमाग में बहुत ज्यादा खिचड़ी पकाई, उसको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा बोला, जहां पर शायद आपके पक्ष की बात होनी थी, आपके फेवर की बात करना चाहता था वो इंसान जिसे मैनिपुलेट किया गया, लेकिन उसको इस तरीके से पॉइजन किया गया कि जो भी हालात हो रहे हैं, जो भी परिवार में झगड़े हो रहे हैं, जो भी कलह हो रहे हैं, वो एक्चुअली आपकी वजह से हो रहे हैं। इस तबाही के पीछे आपका हाथ है। ये कहानी गढ़ी गई ऐसिफ कि इस तबाही के पीछे आपका हाथ है। फिर स्लोली एंड ग्रेजुअली बहुत सारे इंसिडेंट्स बताए गए, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, पास्ट में ऐसा हुआ था, अभी वैसा हुआ है, ये तो नाटक कर रहा है, जो चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुके हूँ। तो आप ये समझ लो मिनिमम 4 लोग थे इस मीटिंग में, 3 जिन्होंने मैनिपुलेट किया, एक जिससे मैनिपुलेट किया गया। क्या आर्कएंजल यूनिवर्स हमें सिर्फ इतना बता सकता है, आदिदेव आदि शक्ति हमें इतना बता सकते हैं कि वो पर्सन कौन है जिसे मैनिपुलेट किया गया था, आपसे कैसे एसोसिएटेड है? ओके, ये आपके परिवार का ही कोई पर्सन है, एल्डरली पर्सन नजर आ रहा है, बहुत यंग तो नहीं है लेकिन मिडिल एज से एल्डरली पर्सन आप समझ सकते हो, ठीक है। मिडिल एज से सीनियर सिटीजन का इसका एज ग्रुप है एंड कैन बी मेल और फीमेल। ये पर्सन आपके लिए बहुत 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 लॉयल था, ये कभी भी आपके अगेंस्ट खड़ा नहीं होता, लेकिन इस तरीके से चीजें इसके सामने परोसी गई, मे बी शायद उन्होंने कुछ स्पेल वर्क भी किया हो कि ये एकदम आपके अगेंस्ट हो गया। जहां ये आपके फेवर में बोलने वाला था वहां ये आपके अगेंस्ट में बोलना शुरू कर दिया इसने। आई जस्ट वांट टू नो, अभी ऐसा क्या हुआ कि इस इंसान को अब ऐसा लग रहा है कि आप इनोसेंट हो? अब ऐसा क्या हुआ कि इस इंसान को ये लग रहा है कि आप इनोसेंट हो? ऐसा क्या हुआ भाई जो चीजें इसके सामने आई है? ओके देखो, यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी आपको दिख रही होगी कितनी भयंकर है, 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। दूसरा जो कार्ड मेरा इंट्यूशन का कार्ड है वो किंग ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल का है। दैट शोज की एकदम क्लियर एनर्जी है कि इस इंसान के सामने कुछ ऐसे तथ्य निकल कर आए जिससे इसे ये फील हुआ कि अभी तक इसने जो भी आपके बारे में सोचा वो गलत था, इसे मैनिपुलेट किया गया। पहला बात तो इसने कनेक्टिंग द डॉट्स करने की कोशिश करी, कुछ ऑटोमेटिकली शायद डिवाइन पावर की तरफ से चीजें इसके सामने आई, क्योंकि ये इंसान बड़ा अच्छा है, ये हमेशा आपका फेवर करने वाला उस तरीके का इंसान था, आपका फ्रेंड समझ लो या आपका वेलविशर समझ लो। कुछ ऐसी चीजें इसके सामने आई जो कि इसने कनेक्टिंग द डॉट्स करने की कोशिश करी, इसे समझ में आया, इसे फील हुआ कि यार ये अगर सच है तो ये पक्का झूठ बोल रहा है, ऐसा तो नहीं हुआ था, ये तो ऐसे दिख रहा है मुझे। तो इसने बहुत सारे इंसिडेंट्स को पहले पेशेंटली सोचा और उसके बाद इसे समझ में आया कि आप जो हो वो सच हो। इसने किसी बहुत एल्डरली पर्सन से कांटेक्ट करके कुछ बातचीत करने की भी कोशिश करी, कुछ चीजें निकालने की भी कोशिश करी, जहां से इसे समझ में आया कि यस जो चीजें हैं वो काफी मैनिपुलेट करके इसके सामने परोसी गई है। इस एल्डरली पर्सन का बहुत बहुत शुक्रिया करना, क्योंकि इसी पर्सन की वजह से आपकी सच्चाई सामने आई, इसने खुलकर आप जो कहानी हुई है वो आपके बारे में बताई। बहुत सारी बातें हुई, जो झगड़े परिवार में हो रहे हैं, जो एलिगेशंस आपके ऊपर लगे उसके बारे में, फाइनेंशियल जो आपने जो ठगी या फिर फ्रॉड या कुछ ऐसी कि अपना फायदा निकालने के लिए आपने दूसरों का इस्तेमाल किया, उस बारे में भी बात हुई है। एंड फाइनली उस पर्सन को फोन जब रखा या कन्वर्सेशन जब एंड हुआ, इसकी हालत खराब हो गई थी ये सोचकर कि अब ये कौन से कोने में जाए, इसने तो आपके बारे में इतना गलत सोचा
इतना गलत कह भी दिया आपके बारे में, अब ये क्या करे? सो विल दैट पर्सन एवर रिग्रेट? सिर्फ ये मुझे देखना है कि क्या ये पर्सन रिग्रेट करेगा, क्या ये पर्सन रिग्रेट करेगा, क्या ये पर्सन रिग्रेट करेगा और आपको आकर कभी कहेगा? क्या ये पर्सन रिग्रेट करेगा, आपको आकर कभी कहेगा? यस, अराइव। यस, डेफिनेटली ये पर्सन आपसे आएगा, मिलेगा सही समय आने पर। थोड़ी और ये चर्या जिसे बोलते हैं ना, क्रम कार्मिक बाकी है। जैसे ही सही समय आएगा आप देखोगे कि कुछ वीक्स के अंदर ही ये पर्सन अकेला आपसे जरूर मिलने आएगा, अकेला आपसे बात जरूर करेगा। हर्मिट एंड लवर्स दोनों ऑपोजिट एनर्जी है। आपको शायद इसको देखकर ये कभी एहसास भी ना हो कि ये किस बारे में बात करने वाला है। एकदम ऑपोजिट एनर्जी, एक अकेला रहना पसंद करता है और एक पार्टनर के साथ। दैट मीन्स ये भले ही ऊपर से ना दिखाए, अंदर से ये पूरा तरीके से इसे गिल्ट है और बातों बातों में ये आपके सामने जरूर ये सारी चीजें रखेगा कि इसने आपके बारे में बहुत गलत सोचा। तो इस चीज के लिए आप रेस्ट एश्योर्ड रह सकते हो, आपकी ऑनेस्टी जरूर सामने आएगी एंड इनफैक्ट आगी, मतलब आएगी, इसे कोई रोक नहीं सकता। सो ऑल द बेस्ट। आई एम श्योर कि आपको इस चीज का बहुत इंतजार था। एक टाइमलाइन अगर हमें ईश्वर बता देते हैं, सिर्फ एक कार्ड उठाओगे टाइमलाइन के लिए। ओके, विद इन 7 वीक्स के अंदर आपकी सच्चाई जरूर सामने आएगी। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी। अब मुझे लग रहा है कि मेरी रीडिंग कंप्लीट है और इसके साथ मैं रीडिंग को एंड करती हूँ विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स एंड विशेस फॉर यू। होप आपकी लाइफ इजी हो, सेटिस्फैक्टरी हो और खुशियों से भरी हो। नमस्कार, हर हर महादेव, जय मां बगला।